कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी कर देती है लोगों को कि व्यक्ति सोच में पड़ जाता है आगे क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा। बड़ी कसमकस में पड़ जाती है जिंदगी। ऐसे समय में उलझ जाता है व्यक्ति। जैसा कि आप लोग कोरोना काल में फेस कर रहे होंगे। ये समय ऐसा है कि व्यक्ति को काफी सारी चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है। हर जगह अपने जीने के सलीके से लेकर अपने काम के तरीके तक। हम लोग पहले जिस तरीके से जीते थे जिंदगी, अगर शांति से बैठ के सोचा जाए तो काफी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी। उलझा हुआ व्यक्ति पागल हुआ जा रहा था। न खुद का ख्याल था उसे, न दुनिया का ख्याल था। खुद का स्वास्थ्य भी गंवाया जा रहा था और दुनिया की तो छोड़ो ही उसे। कुछ समय जब बंदी का दिन हुआ तो ऐसे समय में काफी लोग डिप्रेसाइज्ड हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, तनावग्रस्त हो गए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और काफी दुखद पूर्ण घटनाएं भी सुनने को मिलने लगी। मैं अपने कई सारे दोस्तों से बात किया तो कई सारे दोस्त मेरे चिंताग्रस्त और दुखी भी मिले। सबको भविष्य की चिंता बड़ी थी, ना कि जो वर्तमान में है उसमें अपने आप को जागृत करने का जो समय मिला था, नेचर ने हमें जो दिया था, उसको हम भूल ही गए थे। आत्मचिंतन, खुद के बारे में बैठ के सोचना। जिंदगी में सब कुछ पैसा, शोहरत, पद ही नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे हैं जो दिखती नहीं है पर सबसे जरूरी वही होता है। मन से व्यक्ति का खुश होना ही जीवन का सबसे मूल खुशी माना जाता है। हम उसी खुशी के चक्कर में होते हैं, लेकिन हमें खुशी की सही परिभाषा लोगों ने गलत बता दी। जिसे जो परिभाषा हम मान के चलते हैं कि ये सही है, वास्तव में वो सही ही नहीं। अगर वो सही होता तो सब कुछ पाकर व्यक्ति क्यों दुखी है, क्यों उदास है, क्यों अच्छा नहीं लगता उसे जीना, क्यों वो जूझ रहा है खुद से, दुनिया से, समाज से। ऐसी क्या कमी रह जाती है आखिरकार? मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठता है। तो जहां तक मैंने पढ़ा, समझा और देखा जीवन में, मानसिक खुशी बाहर की चीजों में नहीं मिलता। ये हमें अपने अंदर ही मिलेगा। कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको, आपको। न हिमालय की चोटी पे जाना है, न दुनिया में ढेर सारे पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं को भरपूर अपने पास संपन्न करना है। जरूरत है बस अपने अंदर चल रहे, अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को समझने का और उसे सही दिशा में ले जाने का। जीवन समस्याओं का ही दूसरा रूप है। समस्याएं ना हो तो आपको जीवन चलता हुआ महसूस नहीं होगा। आपने कभी सोचा होगा पूरी दुनिया ऐसे रुक सी गई हो, कोई हलचल ही नहीं हो रहा हो, क्या वो जीवन है? नहीं।
ब्रह्मांड के एक छोटे से कण से लेकर ब्रह्मांड के पूरे विशाल निकाय में जीवन निहित है। हम लोग उसको समझने के लिए कई भागों में बांट देते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। सजीव निर्जीव ऐसा शब्द कुछ नहीं, बदलाव ही जीवन है। कोई भी पदार्थ एक ही अवस्था में अनंत काल तक नहीं रह सकती। वो प्रत्येक क्षण माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में बदलाव करता रहता अपने अंदर। हम लोग भी चाहे जीवित हो या मृत हो, सब में क्षणिक क्षणिक बदलाव होता जा रहा है। हम उसको महसूस नहीं कर पाते, हम उसे अपना नहीं पाते। जीवन हमें जब बदलाव देती है, हमें अचानक से क्यों दिखाई देता कि बदलाव हो गया, जबकि वो बदलाव कई दिनों से, कई सालों से हर क्षण होता जा रहा था। थोड़ा 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 करके वो अचानक से बड़ा दिखने लगा। ऐसा इसलिए नहीं कि बदलाव हो ही नहीं रहे थे, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग की नजर, हम लोगों की समझ, हम लोगों की देखने की क्षमता, समझने की क्षमता उतनी गूढ़, उतनी गहराई में नहीं। अगर होती तो हम प्रत्येक क्षण के बदलाव को भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे उतने क्षण के बदलाव को, जीवन के उस छोटे से छोटे क्षण को कि कैसे बदल रहा है चीजें, तो आपको उतना ही शांत होना पड़ेगा जितनी शांति से वो बदलाव हो रहे हैं। ये समय हम लोगों को अपने आप को शांति से बैठ के अपने अंदर चल रहे बदलाव को समझने का क्षण है, सोचने का क्षण है। इसका सदुपयोग करें।